नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं द इंटीरियर एंड कारपेंट्री लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूलर वार्डरोब बनाते समय कौन कौन से मटेरियल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है भारत में, कौन कौन से विकल्प भारत में उपलब्ध है यानी आसपास में मार्केट में उपलब्ध है, किस मटेरियल का हमें खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका वार्डरोब टिकाऊ, मजबूत और मॉड्यूलर लुक भी दे, दिखने में शानदार भी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वार्डरोब का रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होने वाली मटेरियल्स का बात करें, जैसे पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, एचडीएचएमआर, बॉयलो सीट, बीडब्ल्यूपी, बीडब्ल्यूआर प्लाई। पिछले वीडियो में हमने किचन के संदर्भ में डिस्कशन किया था कि पीवीसी और डब्ल्यूपीसी की डेंसिटी कम होने के वजह से स्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। फिर दूसरी ओर बॉयलो सीट एक हाई डेंसिटी मटेरियल है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे वार्डरोब जैसे फर्नीचर के लिए प्रैक्टिकल विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे नजर में सबसे आसान, सबसे बेहतर विकल्प प्लाईबोर्ड ही है, चाहे वो डब्ल्यूपी प्लाई हो या बीडब्ल्यूआर। साथ में एचडीएचएमआर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मॉड्यूलर वार्डरोब आप बना रहे हैं वो हाई मेंटेनेंस वाला बना रहे हैं कि लो मेंटेनेंस वाला, क्योंकि मटेरियल का चयन, फिनिश का टाइप और हार्डवेयर का क्वालिटी, इसका सीधा असर आपके वार्डरोब का मेंटेनेंस पर आता है। इसीलिए शुरुआत से ही ये तय कर लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं वार्डरोब में इस्तेमाल होने वाली फिटिंग और उसका फीचर्स के बारे में। वार्डरोब के अंदर हम अक्सर इनसाइड लैमिनेट या लाइनर पेस्टिंग करते हैं। अगर अंदर पेंट किया जाए तो सिर्फ उसका फिनिशिंग खराब नहीं लगता, बल्कि मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर अंदर लैमिनेट पेस्टिंग हो, बाई चांस गंदा भी हो जाता है ना, तो आसानी से सफाई भी किया जा सकता है। अब बात आती है कलर की। व्हाइट या ऑफ व्हाइट लैमिनेट का इस्तेमाल अंदरूनी हिस्से के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप डार्क या कलरफुल लैमिनेट का यूज करते हैं तो रॉयल लुक नहीं देता, हमेशा एक डार्कनेस लगा हुआ रहता है अंदर में। लेकिन व्हाइट और ऑफ व्हाइट लैमिनेट का पेस्टिंग अंदर का हिस्से को स्पेसियस, ब्राइट और नीट एंड क्लीन दिखाता है। आजकल वार्डरोब के अंदर ऑटोमेटिक लाइटिंग का ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही आप वार्डरोब का पल्ला खोलते हैं तो लाइट जल जाता है, और जैसे आप पल्ला बंद करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है। दिखने में ये फीचर्स बहुत प्रीमियम लगता होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेंटेनेंस फ्री नहीं होता। अगर अंदर में लगा हुआ सेंसर या स्विच खराब हो जाए तो आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे सुझाव ये है कि वार्डरोब का लाइटिंग सिस्टम वार्डरोब के बाहर एक मैनुअल स्विच में ही रखे। ये एक मेंटेनेंस फ्री तरीका है। हो सकता है कि इससे पाला खुलते ही लाइट ऑन ना हो, लेकिन आप मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक फेलियर का टेंशन से हमेशा मुक्त रहेंगे। अब थोड़ा चैनल का बात करते हैं। वार्डरोब में जब हम ड्रॉयर चैनल की बात करते हैं तो दो तरीके का ऑप्शन मौजूद है, एक मैनुअल चैनल और एक सॉफ्ट क्लोज चैनल। अब भले ही सॉफ्ट क्लोज चैनल आजकल ट्रेंड में हो, लेकिन मेरा प्रोफेशनल सुझाव ये रहेगा कि आप मैनुअल चैनल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज चैनल अक्सर कुछ समय समय में खराब होते रहता है। फिर आपको बार बार मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ खर्च बढ़ेगा बल्कि बार बार मेंटेनेंस का झंझट भी रहेगा। वार्डरोब का डोर का बात करो तो तीन तरीके का डोर अभी ट्रेंड में चल रहा है। पहला तो हिंज डोर, बहुत पुराना जमाना से चलते आ रहा है, स्लाइडिंग डोर, और एक है बाइफोल्ड डोर। बाइफोल्ड डोर दिखने में बेहद स्टाइलिश और स्मूथ है, लेकिन इसका फिटिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसीलिए ये बहुत कम यूज होता है। स्लाइडिंग डोर्स आजकल मॉडर्न इंटीरियर में बहुत पॉपुलर हो चुका है। ये ना सिर्फ स्पेस बचाता है बल्कि यूज करने में भी आसान है।
और एक रॉयल लुक भी देता है। लेकिन ध्यान दे, स्लाइडिंग डोर्स की ट्रैक को हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा और छोटा मोटा मेंटेनेंस आपको खुद को करना पड़ेगा। आप बात करते हैं मेंटेनेंस की सॉल्यूशन की। 8 इंचेस का जो दरवाजा है वो एकदम मेंटेनेंस फ्री, इसमें मेंटेनेंस लगता ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फैक्ट्री मेड फर्नीचर में 8 इंचेस लगता नहीं। इसमें 0 डिग्री सॉफ्ट क्लोज इंचेस, बल्कि सॉफ्ट क्लोज इंचेस लगाया जाता है। इसमें डिग्री का बात करूं तो इसमें 0 डिग्री, 8.5 डिग्री, 180 डिग्री वो पोजीशन के हिसाब से लगते रहता है। मेरा सुझाव ये है कि आप सॉफ्ट क्लोज इंचेस का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट क्लोज इंचेस में छोटा छोटा मेंटेनेंस आ सकता है, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली भी है। आप सॉफ्ट क्लोज इंचेस का ही चयन करें वार्डरोब के लिए, अगर आप इंचेस डोर बना रहे हैं तो। अब बात करते हैं वार्डरोब डोर का मटेरियल को लेकर। अगर आप स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं तो एमडीएफ, एचडीएचएमआर या ब्लॉक बोर्ड का ही इस्तेमाल करें। अगर आप हिंज डोर बना रहे हैं तो मेरे राय का हिसाब से सिर्फ ब्लॉक बोर्ड यूज करना ही समझदारी है। ध्यान रहे, हिंज डोर का ऊंचाई 8 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें डोर बेंड हो जाने का डर रहता है। अगर डिजाइन के कारण 8 फीट का ऊंचा डोर बनाना पड़ रहा है तो मेरा राय है कि एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल जरूर करना है। एल्यूमिनियम फ्रेम बना के उसमें दोनों साइड से पतला एमडीएफ या पतला प्लाई मार के पूरा बड़ा डोर तैयार हो सकता है। इसमें बेंड होने का चांसेस और दूसरा दूसरा जो खतरा आता है वो नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, एमडीएफ और एचडीएचएमआर और ब्लॉक बोर्ड का इस्तेमाल करके इतना बड़ा डोर ना बनाएं, क्योंकि ब्लॉक बोर्ड एमडीएफ में जहां पे जॉइंट होगा उस पोजीशन में जब पेस्टिंग होगा बेंड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मैं भी यही करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं डोर को छोटा ही रखने के लिए, बाद में यूज करने में भी आसान हो और बाद में आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब भी आप वार्डरोब बना रहे हो तो एक जरूरी सुझाव मैं देना चाहूंगा। वार्डरोब का पीछे की तरफ जिस साइड दीवार से सटा है वहां एसीपी जरूर लगवाएं। इसका मुख्य कारण यह है कि दीवार में अगर सीलन, दीमक कुछ भी है तो एसीपी लगाने का कारण एसीपी पार करके वार्डरोब का मेन स्ट्रक्चर में डैमेज नहीं कर पाएगी। अब बहुत लोग सोचते हैं कि दीवार तो मेरा सूखी है, लेकिन फिर भी एसीपी जरूर लगवाएं। एसीपी का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक बार वार्डरोब इंस्टॉल होने के बाद वो आसानी से तो हटेगा नहीं। बाद में दीवार में कुछ भी सीलन आया या फिर दीमक आया, कुछ भी आया, एसीपी पार करके वार्डरोब तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी एसीपी एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा, जो आपका वार्डरोब को लंबे समय तक मेंटेनेंस पे बनाए रखेगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात, नीचे जमीन से जो हिस्सा सीधा फर्श को टच करता है वहां आप हमेशा लकड़ी या लिपिन बीट जरूर लगवाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फर्श की सफाई होती है या कभी कभी पानी गिर जाता है तो जो हिस्सा सीधा जमीन से चिपकता है वहां नोमी रह जाता है। अगर लकड़ी लगा हो तो नोमी या पानी वार्डरोब का मेन बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा, जिससे आपको फर्नीचर सालों साल तक खराब नहीं होगा। यानी छोटा सा स्टेप लेकिन फर्नीचर की लाइफ लंबा बना देती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने वार्डरोब से जुड़ी कुछ जटिल और अक्सर अनदेखी कर जाने वाली कुछ बातों पर चर्चा की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद।